और कितना वेट करना पड़ेगा? पिछले 3 घंटे से इस अजीब से गांव के बाहर खड़े हैं। अरे तू वेट कर, ये कुछ बड़ी न्यूज़ होने वाली है। और नहीं हुई तो? अरे होगी, क्योंकि जिसने टिप दी है ना, वो छोटे मोटे न्यूज़ की टिप देने वालों में से नहीं है। कौन? माया, सब इंस्पेक्टर माया। मीडिया वाले फोन आने पे तुरंत अपनी गाड़ियां लेकर निकल पड़े। मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता था, लेकिन एक मोड़ गलत ले लिया और फिर अंधेरे में खोजते रहे कि जाना किधर है। यहां के हालात ये थे कि बृजभूषण के आदमियों ने अपना पूरा गोला बारूद निकाल लिया था और सिर्फ आदेश का इंतजार कर रहे थे। माया ने अपने दोनों हाथों में पिस्तौल पकड़ी हुई थी। उसके पीछे शुक्ला और शुक्ला के पीछे खेत खोदने वाले मजदूर। पंडित, साहू और मुखिया तो ठीक थे, लेकिन उनके लोगों ने जब खेत से एक कंकाल निकलते हुए देखा, उसके बाद कुछ लोग तो भाग गए और जो रुके थे उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। पूरे गांव के कुत्ते जैसे जाग चुके थे और भौंक रहे थे। चमगादड़ ने बराम बाबा के पेड़ को जैसे भर दिया था और चीखे जा रहे थे। ठीक उसी वक्त जोर की हवा चलने लगी, जैसे कि जो हो रहा था वो भी कुदरत को मंजूर नहीं। आखिरी बार बोल रहे हैं इंस्पेक्टर ने, ये सब खुदाई छोड़ दो और भूल जाओ कि कुछ यहाँ देखा या निकला यहाँ से। हम कुछ नहीं करेंगे। नहीं तो? नहीं तो ये AK-47 देख रही हो, खड़े खड़े भूज देंगे भुजिया की तरह, और फिर किसी खेत में तुम सबको गाड़ देंगे, पता भी नहीं चलेगा किसी को। मैडम जी, एक बार सोच लीजिएगा। शुक्ला जी, थोड़ा देर हमको इसको फंसाना पड़ेगा, मीडिया वाला आता ही होगा। मैडम जी, आपको फोन किए हुए 10 मिनट हो गया। हाईवे से यहाँ तक आने में सिर्फ 5 मिनट लगता है। या तो वो लोग कहीं भटक गया है या फिर बृजभूषण भगा दिया है। हे भगवान! मैडम बात तो... अरे क्या खुसफुस खुसफुस हो रहा है? जल्दी बोलिए, टाइम नहीं है हमारे पास। विधानसभा का चुनाव की तैयारी करना है भाई। शुक्ला जी, आप इन लोगों को लेके निकलिए, हम नहीं जा सकते। मार देगा मैडम, सोचेगा भी नहीं। अब भगवान और आपका बरम बाबा को यही मंजूर है तो यही सही, लेकिन माया... मैडम जी, ये भगवान, ये तो अरे बाप रे बाप, ये कैसे हो सकता है भैया? क्या हो रहा है इसको? अरे बंदूकवा देख के बौरा गई है और क्या। चुप साला हरामखोर। पंडित, क्या हो रहा है? अरे क्या कहे, बरम बाबा आ रहे हैं इसमें। क्या जो हो रहा था उसके बारे में पूरी समझ पंडित को थी या फिर शुक्ला। पंडित ने सबको बताया कि माया पे बराम बाबा आके बैठे हैं। बृजभूषण के पूछने पर कि इसका क्या उपाय है, पंडित ने कहा कि कोई उपाय नहीं है। जब तक उनका काम खत्म नहीं होगा तब तक वो जाएंगे नहीं। उधर शुक्ला माया का वो रूप देखकर पूरी तरह से जमीन पे लौट गए। जय बराम बाबा। ये कौन सा नया ड्रामा है बे? चलाओ गोली और भूज दो सबको। बहुत पाप हो रहा है यहाँ, बहुत पाप। जय परम बाबा। अरे बाबा, हम लोग तो बस... एकदम चुप देवी भूषण, तुम पंडित होके होने दे रहे हो? लज्जा नहीं आती? बाबा, ये सूरज साहू, ये परमेश्वर मुखिया और तुम बृजभूषण नाम ऊंचा कर रहे हो। बाबा, हम तो भगत हैं आपके। सब पता है कैसी भक्ति हो रही है हमारी, हमको तो सब पता है और इसीलिए हमें आना पड़ा आज। अरे जब से ये इंस्पेक्टर नहीं आई है बाबा। ज्यादा मत बोलो, ये लड़की जो कर रही है वो भले के लिए कर रही है। हमें आनंद आ रहा है, हमें नाचने का मन कर रहा है। जो भी हो रहा था वो सबकी कल्पना से परे था। जिनके पास बंदूक थी वो चलाना भूल चुके थे और जिनके पास नहीं थी उनके हाथ या तो श्रद्धा में जुड़े थे या फिर डर की वजह से। कोई अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला।
सबको मालूम था कि बराम बाबा कुपित हुए तो फिर जान ही जानी है। और फिर माया यानी कि बराम बाबा ने नृत्य शुरू किया और वो नाचते गए और तब तक नाचते रहे जब तक दूर से गाड़ियों की आवाज और उनकी लाइटें दिखाई नहीं दी। अब हमारा जाने का समय आ गया है और सुन लो तुम सब लोग, सबका अंत सुनिश्चित है। अब वो अंत कैसे होगा वो तुम सबके कर्म पर निर्भर करता है। बराम बाबा जा चुके थे। माया उन्हीं खेतों में बेहोश गिर गई और जब तक किसी की समझ में कुछ आता, मीडिया वाले अपनी ओबी वैन्स के साथ वहां पहुंच चुके थे। किसी को हिलने का मौका तक नहीं मिला, खासकर ब्रिजभूषण, क्योंकि उसे पता था कि यह फीड लाइव जा रहा है। शुक्ला ने कमान संभाली और खेत से निकली हुई डेड बॉडी को दिखाया। फिर बची हुई पूरी रात मजदूर वो खेत खोदते रहे। मीडिया ने वहीं डेरा बना लिया था और इन सबके बीच में शुक्ला माया को लेकर हॉस्पिटल की तरफ भागा। हम कहाँ हैं? आप हॉस्पिटल में हैं मैडम जी। क्या हुआ था? 15 दिन के बाद होश आया है आपको। लेटे रहिए, लेटे रहिए। हुआ क्या शुक्ला जी? ब्रिजभूषण किधर गया? क्या हुआ बताइए, बताइए जल्दी। जी हाँ, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ब्रिजभूषण शरण सिंह के कारण इस खेत से, जो कि गांव के 3 लोगों के नाम पे है, मुखिया, साहू जी और पंडित जी, 18 कंकाल बरामद हुए। पुलिस पूछताछ करने के लिए इन तीनों को पुलिस हेडक्वार्टर ले गई है। और साथ ही आपको बता दूं कि माया सिंह नाम की जिस बहादुर महिला सब इंस्पेक्टर ने ये सब करवाया, वो उस झड़प में बेहोश हो गई और अभी अस्पताल में है। उनकी हालत ठीक बताई जा रही है। ब्रिजभूषण जी, जो विधानसभा के चुनाव लड़ने वाले हैं, उन्होंने अपने ही गांव के लोगों के अपराध को पकड़वाकर ये साबित कर दिया है कि वो लोकतंत्र के सच्चे सेवक हैं। शुक्ला जी, ये सब क्या बकवास है? ब्रिजभूषण क्यों नहीं पकड़ा गया? ब्रिजभूषण ने मीडिया को घुमा दिया मैडम जी। हम आपको लेकर हॉस्पिटल दौड़े और उधर उसने, आपको तो पता ही है, आजकल का मीडिया चरमचुंबक हो गया है। साला, इसने तो ये मामला ही घुमा दिया। जी मैडम जी, लेकिन आप बिल्कुल ठीक हैं। हमने कहा था ना, बरहम बाबा रक्षा करेंगे। उन्होंने मीडिया आने तक आप पे सवारी की। आप बहुत भाग्यवान है, बहुत भाग्यवान है मैडम जी। शुक्ला जी, ब्रिजभूषण निकल गया हाथ से। मैडम जी, हो सकता है इसलिए निकल गया है कि आगे फिर से आए आपके पंजे में, हैं? किसी और भी बड़े अपराध के लिए। 18 लड़कियों के शव मिले हैं शुक्ला जी, इससे बड़ा अपराध क्या होगा? हमें जो दिखता है ना मैडम जी, दुनिया उससे ज्यादा बड़ी और बुरी है। फिलहाल आप ठीक हो जाइए, उसके बाद गुप्ता जी से भी मिलना है और परम का भी फाइनल करना है ना? अच्छा है किधर वो? होश आ गया तुम्हें? जय हिंद सर। लेटी रहो, लेटी रहो। कर ही दिया कांड तुमने। सर, काम किया है, शाबाशी तो दे दीजिए। चारों ओर आपकी भी वाहवाही हो रही है। ब्रिजभूषण मंत्री बनने वाला है माया, बात को समझो, उसको भूल जाओ। जी सर। ठीक होके आओ और हेडक्वार्टर ज्वाइन करो। तुम्हारा पनिशमेंट पोस्टिंग खत्म। मुबारक हो मैडम जी। शुक्ला जी, फिर से गेम हो रहा है। मतलब? उतना तो हमको भी नहीं पता, लेकिन अगर हम ठीक सोच रहे हैं तो अभी फोन आएगा। देखिए, ब्रिजभूषण का फोन आ गया। वापसी की बधाई हो इंस्पेक्टर साहिबा। जिस काम के लिए भेजे थे वो तो आप एकदम सही कर दी। अब वापस आइए, स्वागत है। Rosepod Productions. This podcast is now available on Rosepod India YouTube channel. Like, share and subscribe.